हेलो स्टूडेंट्स। जितना हमने ट्रिग्नोमेट्री पार्ट फर्स्ट में पढ़ा दिया था, आज उससे आगे चल रहे हैं पार्ट सेकंड को लेके। हमने पढ़ा दिया था ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल बेस्ड होती है। राइट एंगल, उसके सामने वाली साइड को बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। एक थीटा के सामने वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो रेस्ट साइड होती है वो बेस होती है। आप ये जरूर ध्यान रखें, 90 के सामने वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेनियस या कर्ण। थीटा के सामने वाली साइड को बोलते हैं हमेशा लंब या परपेंडिकुलर, और तीसरी साइड को बोलते हैं हम आधार। मैंने बता दिया था कि राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस ने एक थ्योरम दी थी, एच स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूलाज हमारे काम में आएंगे। और मैंने बताया था राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के रेशियो को हमने 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में बांट दिया है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन थीटा मैंने क्या बताया था, पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस बताया था मैंने बी अपॉन एच। टेन बताया था पी अपॉन बी। इनका जस्ट उल्टा होता है, कोसेक होता है एच अपॉन पी, ये होता है एच अपॉन बी, और ये होता है बी अपॉन पी। इनका जस्ट उल्टा है, आप देख पाएंगे इनको सबको, सब एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, एक ये भी होता है सर। इससे आगे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखेंगे तो आप देखेंगे कि साइन थीटा इजिकल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। सिमिलरली कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। इसी तरह से हम देखेंगे कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इजिकल टू हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक सॉरी कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरह से टेन थीटा इजिकल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इजिकल टू हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। इसको याद रखने का मैंने तरीका बताया था आपको कि पी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पी अपॉन एच क्या है, साइन थीटा है, या यहीं आप लिख लें पी अपॉन एच साइन थीटा है, बी अपॉन एच कॉस थीटा है, और पी अपॉन बी टेन थीटा है। इतना समझ में आ रहा होगा आपके। ठीक है, इसके बाद आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखें ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 सब मैंने लिख दिया है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। तीन ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं ट्रिग्नोमेट्री की जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। जैसे पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। दूसरी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। तीसरी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। अभी आइडेंटिटी आई कहाँ से है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सारा ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज वो डिपेंड करते हैं किस पर, राइट एंगल ट्राइंगल पर। तो ये आइडेंटिटी भी कहाँ से बनी है, राइट एंगल ट्राइंगल से। देखते हैं कैसे बनी है। ये क्या है, मैं थीटा ले लिया इसको, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस और ये बेस। तो हम जानते हैं कि सर पाइथागोरस ने क्या थ्योरम दी थी हमें, एच स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर एच स्क्वायर से क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ। क्या कर देता हूँ, एच स्क्वायर से डिवाइड करने पर, एच स्क्वायर से डिवाइड करने पर तो मैं डिवाइड करूँगा इसको, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, एच पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। इंग्लिश वाले भैया लिखेंगे कि डिवाइड बाय एच स्क्वायर बोथ साइड। तो हमने एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है बोथ साइड, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल,
पी स्क्वायर अपॉन पी अपॉन एच क्या होता है, अभी आपको मैंने बताया था पी अपॉन एच क्या होता है। आप देखें पी अपॉन एच क्या है, साइन थीटा। तो आप यहाँ लिख देंगे एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। पी अपॉन एच स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। पी अपॉन एच होता है साइन, और स्क्वायर लगाए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। बी अपॉन एच होता है कॉस, और स्क्वायर लगाए तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारी पहली आइडेंटिटी बन गई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। कहाँ से आया था ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1? अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं इतनी बात को? नेक्स्ट इसी तरह से हम आगे चलेंगे, अगेन करेंगे, अगेन लिखेंगे सर हम एच स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं डिवाइड कर दूंगा यहाँ पर, बी स्क्वायर से डिवाइड करने पर, डिवाइड बाय बी स्क्वायर बोथ साइड, दोनों ओर, दोनों ओर डिवाइड करने पर। तो मैं यहाँ की किससे डिवाइड करेंगे, बी स्क्वायर से। तो एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। मैंने दोनों तरफ बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया। एच अपॉन बी क्या होता है सर, सेक। एच अपॉन बी देखें आप क्या होता है, सेक होता है। देखो यहाँ देखो, ये रहा, एच अपॉन बी क्या होता है, सेक होता है। तो ये हो जाएगा सर सेक स्क्वायर थीटा। पी अपॉन बी होता है टेन, और स्क्वायर लगाया तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। टेन को मैं इधर ले जाऊँगा तो जो हो जाएगा मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी हमारी प्रूव हो गई है ना। आप देख पा रहे हैं यही थी सेकेंड आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। ये हमने प्रूव कर दिया। एच स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से मैंने डिवाइड कर दिया दोनों ओर, तो एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया। एच अपॉन बी होता है सेक स्क्वायर और पी अपॉन बी होता है टेन स्क्वायर। टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर के पास ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि उधर प्लस का था, इजिकल टू 1 आ गया। सेकेंड आइडेंटिटी प्रूव हो गई हमारी। फॉर थर्ड आइडेंटिटीज हम अगेन करेंगे, पाइथागोरस फॉर्मूला लिखेंगे कि एच स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने एच स्क्वायर से डिवाइड कर चुके हैं और बी स्क्वायर से भी कर चुके हैं पीछे, अब करेंगे पी स्क्वायर से। तो पी स्क्वायर से डिवाइड करने पर दोनों ओर, पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे सर तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। एच अपॉन पी क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, 1 प्लस बी अपॉन पी क्या होता है, बी अपॉन पी होता है सर हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा। मैं कॉट स्क्वायर को इधर ले जाऊंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। ये हमारी तीसरी आइडेंटिटी प्रूव हो गई है, हमारी तीन आइडेंटिटी प्रूव हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे थोड़े इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स, है ना। बेसिक्स हैं वैसे, आप लोग समझ जाएंगे। मैंने अभी बताया था आपको कि साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपोजिट होते हैं तो दूसरे को एक दूसरे को खत्म कर देंगे तो क्या आता है, 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इजिकल टू क्या होता है, 1, क्योंकि साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा समझा दूँ इसे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। तो कटने के बाद क्या आएगा, 1 ही बचेगा, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजिकल टू होता है 1, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इजिकल टू होता है 1। समझ पाए होंगे आप लोग, ठीक है। अभी हमने एक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, ठीक है। तो आप देखेंगे इससे कौन कौन से फॉर्मूले बन सकते हैं, क्या क्या बन सकता है इससे, है ना। जैसे कि मैं आपसे कहूँ, अभी हमने पढ़ी थी आइडेंटिटीज़ कौन कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। सर इनसे क्या क्या फॉर्मूलेज बनाए जा सकते हैं। अगर मैं इसको फॉर्मूलाज बनाने होंगे मुझे इससे, तो क्या हो सकता है सर, साइन स्क्वायर थीटा, मैं कॉस स्क्वायर को उधर भेज दूँगा,
तो आएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन का फॉर्मूला कॉस के टर्म में हो गया। सिमिलरली मैं अब क्यू आर किसको भेज दूँगा, कॉस को भेज दूँगा, साइन को भेज दूँगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब साइन चला जाएगा इधर, तो क्या आएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 फॉर्मूले इससे बन गए। हमारे पास अब 3 फॉर्मूले हो गए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड आइडेंटिटीज़ क्या है सर मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सर मैं इसको लिखूँगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 को मैं उधर भेज दूँगा, तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ये बन गया हमारे पास इससे। यहाँ सर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक फॉर्मूला ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला ये बन गया 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। तीसरी आइडेंटिटी हम देखेंगे, ये 3 फॉर्मूले, हर उससे आइडेंटिटी से 3 फॉर्मूले बन रहे हैं, 2 फॉर्मूले नहीं बन रहे हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो मैं इसको इससे भी एक फॉर्मूला बनाऊंगा, कॉट को उधर भेजूँगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप 1 को इधर भेज देंगे तो यहाँ से बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा, इस 1 को मैं इधर भेज दूँगा तो माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला इससे ये बन गया। बताएं आपको समझ में आ पाई नहीं आ पाई बात। हमने 3 आइडेंटिटी थी हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैंने साइन कॉस को उधर भेज दिया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्यू आर कॉस को लेफ्ट साइड रखा और साइन को उधर भेज दिया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही सेकंड आइडेंटिटी थी मेरे पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर को मैंने इधर भेज दिया, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है।